हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रमोट ट्रैवल बिजनेस लोकली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप अपने ट्रैवल बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको वो अपने एरिया में वो ट्रैवल बिजनेस को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब अगर आप अपने एरिया के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करेंगे तो वहां पे क्या होता है कि उनका फिर ट्रस्ट इशू नहीं रहता। जब वो आपके ऑफिस में आके बैठते हैं, सारी चीजें आपसे समझते हैं, कहां पे जाना है, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम नहीं होती कस्टमर के साथ जो भी ट्रस्ट इशू को लेके, कि आपकी जब उनके साथ फेस टू फेस मीटिंग हो जाती है। बहुत सारे जो है ट्रैवल एजेंसी ओनर मुझसे बात करते हैं कि हमने अपना ऑफिस ओपन तो कर लिया पर हमारे यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं आ रहे, इसके लिए हम क्या करें। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे मेथड शेयर करने वाला हूं जो मेरे बहुत सारे जो कस्टमर है जो मेरे साथ कनेक्ट है ट्रैवल बिजनेस में, तो वो इन मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं और अपने बिजनेस को लोकली, अपने बिजनेस को वहां पे प्रमोट कर रहे हैं, कस्टमर लेके आ रहे हैं। तो ये मेथड्स आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। जैसे कि आपको पता है आपका ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, यहाँ पे हमारे टूर पैकेजेस, हमारा प्रोडक्ट सर्विस होते हैं, इनको क्रिएट करना है, इनकी मार्केटिंग करनी है, लीड जनरेट करती है, सेल्स टीम सेल्स को हैंडल करती है, कन्वर्ट करती है, उन जो लीड्स आई ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। अब यहाँ पे हमने ऑफिस ओपन कर लिया, हमारे टूर पैकेजेस भी है, हमने अपनी सेल्स टीम भी ले लिया, हम खुद से ही एज ए ओनर अभी आप खुद ही सारा मैनेज कर रहे हो सेल्स वगैरह, या आपने एक दो जो सेल्स पर्सन है उनको हायर कर लिया, जैसे भी है। मेन कहने का मतलब आपके पास टूर पैकेजेस है, सेल्स टीम है, और ऑपरेशन भी आप आउटसोर्स कर रहे हो या खुद से मैनेज कर रहे हो, वो चीजें कर रहे हो। पर आपको मार्केटिंग करनी है आपके लोकल एरिया में, तो वो कैसे करने हैं वो चलो सबसे पहले अब स्टार्ट कर देते हैं हम। जैसे जो है सबसे पहले तो आपको एक कीवर्ड पे फोकस करना है। जो कीवर्ड है कि फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंसी मान के चलता हूं रोहिणी है, ये दिल्ली में रोहिणी है, ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी। आपकी कहीं भी हो सकती है, ट्रैवल एजेंसी इन पीतमपुरा, ट्रैवल एजेंसी इन द्वारका, ट्रैवल एजेंसी डिफरेंट जैसे मुंबई में है, मुंबई के कौन कौन से एरिया में, एरिया के अकॉर्डिंग आप चलो, जिस एरिया में उस एरिया में जो कस्टमर आपकी ट्रैवल एजेंसी इन दैट पर्टिकुलर एरिया सर्च कर रहा है, तो आपकी वेबसाइट, आपकी वीडियोस, आपका गूगल माई बिजनेस पेज वहां पे टॉप पे आए, ये चीजें करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपकी कहीं भी हो सकती है, गुड़गांव में हो सकती है, नोएडा में हो सकती है, गोवा में हो सकती है, केरला में हो सकती है, अंडमान, डिफरेंट पार्ट में कहीं पे भी एजेंसी हो सकती है। तो आप उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन कहां पे आपकी लोकेशन है, उस कीवर्ड को आपको फोकस करना है। उस तरह के कुछ कीवर्ड आप सिलेक्ट कर लो। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी, तो जैसे ही मैं यहां पे बात करता हूं ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी, तो रिजल्ट ओपन होके आ गए मेरे पास। ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी 260 मंथली सर्चेस हैं, ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी दिल्ली 30, ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी 10। तो इस तरीके से हर डिफरेंट सेक्टर के अकॉर्डिंग मैं कर सकता हूं। सेक्टर 16, सेक्टर 3, सेक्टर 17, सेक्टर 11, सेक्टर 15, ठीक है। एयर टिकट ट्रैवल एजेंट इन रोहिणी, तो देखो एयर टिकट वाले या जिस तरीके से डिफरेंट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी सेक्टर 7, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे कीवर्ड्स का पता चल गया, जो मेन कीवर्ड ये है, और इससे रिलेटेड कीवर्ड भी मुझे पता चल गया कि ये कीवर्ड मेरे पास हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि कुछ ज्यादा इन कीवर्ड्स पे काम नहीं किया होता इन्होंने। देखो सबसे टॉप पे रिजल्ट आ रहा है जस्ट ट्रैवल का, उसके बाद ये अलग कंपनी है टूर ट्रैवल वर्ल्ड, जो कि ट्रैवल एजेंट इन रोहिणी डिफरेंट करती है। ये सुलेखा, ये अलग ही वो ओपन होके आ गई। ये एक्सप्लोर एनसीआर, ये अलग हो गई। ये वेडिंग्स वाला ही आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इन कीवर्ड्स पे कोई ज्यादा काम नहीं किया होता। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि जिस भी एरिया में आपकी कंपनी है, उस एरिया के जो भी कीवर्ड है, ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी फॉर एग्जांपल सर्च कर रहा हूं मैं, ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी 15, 16, 17 जितने भी सेक्टर हैं, हर कीवर्ड आपका हो गया ये ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी। जिस तरीके से ये हो गए, अब आपको इन कीवर्ड्स पे अपनी वेबसाइट को रैंक करना है। रैंक करने के लिए दो तरीके हैं। रैंक कैसे करना है कीवर्ड पे, एक तो जो लोग देखें, जो लोग आपकी वीडियोस देखें, जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल है, बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको ये करना है। तो इसमें अब क्या करना है कि अगर आपका यूट्यूब चैनल आपने अपनी ट्रैवल एजेंसी का ओपन कर लिया, तो आपको वहां पे क्या करना है, ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी
इस कीवर्ड पे फॉर एग्जांपल आपने वीडियो क्रिएट कर दी, और डेफिनेटली इन कीवर्ड्स पे जब आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई ज्यादा कुछ खास कंटेंट ही नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे आपको ज्यादा वीडियोस मिलेंगी, तो ये वीडियोस एकदम से रैंक हो जाएगी। आपने फॉर एग्जांपल आज बनाई और आज ही रैंक हो गई। देखो ये कहां कहां से, यूट्यूब की तो है ही नहीं, फेसबुक, ये भी फेसबुक, सारी फेसबुक की वीडियोस यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में रैंक हो रखी है। और एक ये तो पिंटरेस्ट से आई हुई है। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं है जो ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी कीवर्ड पे जिसने बना रखी हो। तो अगर आपने, मैं कहता हूं, एक वीडियो बना दी वो भी रैंक होगी। अगर आपने 10, 12, 15 वीडियो बना दी कि ट्रैवल बनानी कैसे है, ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी, और उसमें आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, हम भाई गोवा के पैकेजेस देते हैं, हम भाई हिमाचल के पैकेजेस में डील करते हैं, हम कश्मीर के, हम उत्तराखंड के, तो ये आपने इंफॉर्मेशन देनी है। बेसिकली आपको अपनी कंपनी के बारे में, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, आपकी टीम, आपका ऑफिस कहां है, आप क्या क्या करते हैं, कब से, ये 10, 12, 15 वीडियोस आपने बना दी तो वहां पे व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट में रैंक होने का ये मेथड है आपके पास, तो ये आपको करना है। ये रोहिणी में बस एग्जांपल ले रहा हूं, आपकी जिस भी एरिया में आपकी एजेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपको ये वीडियोस क्रिएट करनी है। तो ये हो गई, सारी वीडियोस रैंक हो जाएगी तो आपको वहां से बिजनेस आना शुरू हो जाएगा, लीड्स मिलनी शुरू हो जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये है, इस तरीके से आपको क्या करना है, आपकी वेबसाइट का लोकल एसईओ। ऐसे तो आपने यहां पे कर दी, यूट्यूब पे ग्रो, यूट्यूब पे तो आ ही गई, आपने ग्रो कर दी। यूट्यूब पे आपको फर्स्ट पेज पे भी आपको वीडियोस दिखनी शुरू हो जाएंगी जब वो आप क्रिएट करोगे और बनाओगे इन कीवर्ड्स पे। अब दूसरा क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो आपकी जो वेबसाइट है, अगर आपको यूट्यूब पे तो रैंक हो गए आप, अब गूगल पे कैसे रैंक होना है। ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी मैंने सर्च किया तो यहां पे मेरी वेबसाइट आनी चाहिए, ये क्या रखा है, ये मेरी वेबसाइट आनी चाहिए, तो आपको ये करना है। तो यहां पे जैसे ही आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करोगे, लोकल एसईओ करोगे, लाइक आप कुछ कंटेंट शेयर करोगे कि ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी, बेस्ट ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी, ट्रैवल एजेंट इन रोहिणी, ये टाइटल के साथ अगर आप लिखना शुरू करोगे कि हम कहां कहां डेस्टिनेशन में प्रोवाइड करते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं, हम किस किस सर्विसेज में डील करते हैं, होटल में, एयर टिकटिंग में, कार में, कैब्स में, टेम्पो ट्रैवलर, ये वो, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपने कंटेंट लिखा, भाई मैं कहता हूं हफ्ते से पहले पहले वो रैंक हो जाएगा अगर आपने अच्छे से वो कर दिया। और आपके पास यहाँ पे जो ये देखो ट्रैवल एजेंसी 260 मंथली सर्चेस है, ये आपको मिलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि टॉप पे आप ही होगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और इससे रिलेटेड ये तो सिर्फ एक कीवर्ड है। अब डिफरेंट सेक्टर के लोग आगे सेक्टर भी लगाते हैं कि सेक्टर 16, सेक्टर 3, सेक्टर 11, सेक्टर 15, सेक्टर 18, सेक्टर 19, तो इस तरीके से भी लगाते हैं। तो उन कीवर्ड्स पे भी आपकी रैंक हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप रिलेटेड कीवर्ड्स भी ऐड करके वहां पे रैंक कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आप इस तरीके के कीवर्ड पे फोकस करो और अपनी वेबसाइट को भी रैंक करो। ये हो गया। तीसरी चीज अब बात करते हैं गूगल माई बिजनेस पेज। तो गूगल माई बिजनेस पेज क्या होता है, जैसे ही मैंने ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी लिखा, बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले ऐड आती है, उसके बाद फिर ये आपके जो गूगल माई बिजनेस पेज के हैं ये शो होने शुरू हो जाते हैं। तो देखो इन्होंने अपनी वेबसाइट कर रखी है, यहाँ पे जाऊंगा, इनकी देखो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिलनी शुरू हो गई। तो जैसे ही कहूंगा सबसे टॉप पे ये कैसे आ रही है, तो इसमें क्या है कि आपको इस तरीके से अपना अच्छे से गूगल माई बिजनेस पेज क्रिएट करना है। वहां पे जिन भी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करवा उनसे रिव्यूज लेना है, पिक्स शेयर करनी है, आपके जो भी प्रोडक्ट है वो शेयर करने हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी पैकेजेस है, वेबसाइट डायरेक्शन वगैरह, कॉल वगैरह को अच्छे से एम्बेड करना है। तो इससे क्या होगा, कोई भी सर्च करेगा तो आपकी जो ट्रैवल एजेंसी है इन सर्च रिजल्ट में आनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 77 रिव्यूज है, 88 रिव्यूज है, 81 रिव्यूज है। अगर मुझे अपनी एजेंसी को, जिसके अभी 10 रिव्यूज है, अगर वो टॉप पे लेके आनी है तो मैं देखूंगा कि 77 रिव्यूज है तो ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज कैसे लेके आऊं, जेन्युइन, फेक नहीं, जेन्युइन। गूगल को पता चल जाएगा फेक तरीके से लाओगे, तो जेन्युइन लेके आना, जिन कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की है तो वो लेके आना, ठीक है। इमेजेस करना, तो थोड़ा सा लोकल एसईओ करके इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करके यहाँ पे टॉप पे आनी शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है
ये जीजे ट्रैवल इंडिया, ये मैं आपको एक एजेंसी का, देखो अगर यहाँ पे यूट्यूब चैनल हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, और यहाँ पे देखो ये गूगल माई बिजनेस पेज। तो सबसे पहले यहाँ पे वेबसाइट डायरेक्शन सेव यहाँ पे कोल का और एडिट करके यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जैसे 5 स्टार रेटिंग है, 24 रिव्यूज हो रखे हैं, ठीक है, एड्रेस अच्छे से मेंशन कर दिया। तो अभी जो भी सर्च कर रहा है ट्रैवल एजेंसी इन महिपालपुर, ये दिल्ली में ही है ये भी, तो महिपालपुर जैसे ही सर्च कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये ट्रैवल एजेंसी लोगों को दिखती है। जो मैंने बात की, तो इस तरीके से कई बार इस से भी कॉल आ रहे हैं इसको, इस ट्रैवल एजेंसी को। तो यहाँ पे आप देखो ओपन कब ओपन होती है, कब क्लोज होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो रिव्यूज, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे पैकेजेस देखो, मनाली जिस्पा, ये अब पैकेजेस यहाँ पे क्लिक करके बुक नाउ वगैरह का यहाँ पे बटन वगैरह दे सकते हो ताकि एक अच्छा दिखे। तो इस तरीके से आपने कर लिया, रिव्यूज कर रहे हैं, रिव्यूज चेक कर रहे हैं, आपने इमेजेस वगैरह रेगुलर डाल रहे हैं, तो यहां से फिर आपका गूगल माई बिजनेस पेज भी रैंक हो जाएगा। और लोकली जो भी सर्च कर रहा है तो आपको फिर वहां से आपके पेज पे विजिट करना शुरू कर देंगे, तो आपको वहां से भी इंक्वायरीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये था 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड मैंने बताए। सबसे पहले तो कीवर्ड 10, 12, 15, 20 कीवर्ड आप लिख लो, नोट डाउन कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है ट्रैवल एजेंसी इन योर पर्टिकुलर एरिया, जहां पे भी आपकी कंपनी है, कि वहां का कीवर्ड आपका मेन कीवर्ड हो गया। इस कीवर्ड पे आपको यूट्यूब पे भी रैंक होना है, गूगल पे भी रैंक होना है, गूगल माई बिजनेस पेज को भी इसी तरीके से ऑप्टिमाइज करना है आपको। यूट्यूब वीडियोस की हमने बात की, 10-12 वीडियोस बनानी है। लोकल एसईओ की बात की हमने कि वेबसाइट को कुछ इस तरीके की कीवर्ड पे रैंक करना है, वहां पे जब आप कंटेंट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट रैंक हो जाएगी। इससे रिलेटेड गूगल माई बिजनेस पेज की बात की। और सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे ब्रोचर्स वगैरह, जो आपका आसपास का एरिया है, ब्रोचर्स हो गए, होर्डिंग्स हो गई, लगवा सकते हैं, पैम्पलेट्स वगैरह हो गए, वो छपवा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं, जैसे कि यहाँ पे अभी मेरे वेस्ट बंगाल में बात हो रही थी, कोलकाता की ट्रैवल एजेंसी है, तो वहां पे अभी आने वाले टाइम में जैसे दुर्गा पूजा वहां पे होती है, तो वहां पे उस टाइम पे छुट्टियां होती है, तो छुट्टियों में लोग प्लान भी करते हैं, 10, 12, 15, 20 दिन का प्लान करते हैं। तो वहां की जो ट्रैवल एजेंसीज है वो ज्यादा ऑनलाइन पे फोकस ना करने के बजाय वो वहां पे ऑफलाइन पे भी फोकस करती हैं, कि वहां पे पैम्पलेट्स वगैरह छपवा दी, डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए, लोगों को वो पता चला, वहां से इस तरीके से फिर उनके पास बुकिंग आना शुरू हो जाती है। मेरे एक बात हो रही थी अभी वहां पे जो ट्रैवल एजेंसी है उनके ओनर से, तो उन्होंने अभी 60 बुकिंग कंफर्म की है। 60 बुकिंग का मतलब किसी में कपल है, किसी में 3 लोग है, किसी में 5 लोग है, किसी में 10 लोग है। तो इस तरीके से सिर्फ ब्रोचर्स वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करवा के, पैम्पलेट्स वगैरह लगवा के, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बुकिंग्स की है। स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, आसपास के जो भी स्कूल, कॉलेजेस या कोई भी इवेंट हो रहा है आसपास, वहां पे एज ए ट्रैवल पार्टनर करके आप वहां पे अपना जो कंपनी का लोगो है वो लगवा सकते हैं। ब्रांडिंग होगी, लोगों को पता चलेगा आपकी कंपनी के बारे में, और डेफिनेटली लोग आपको सर्च करना शुरू कर देंगे और वहां पे आपके पास आना शुरू कर देंगे लोग। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप से भी, अगर आपका बजट है। इसके बाद देखो गूगल एड पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका मार्केटिंग बजट स्टार्टिंग में करो। जब रैंक हो जाएंगे, आपकी वीडियोस रैंक हो गई, गूगल पे कीवर्ड पे रैंक हो गई वेबसाइट, तो फिर वहां से ऑर्गेनिकली भी आना शुरू हो जाएगा। पर उससे पहले जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 260 है पर 13 रुपए का सीपीसी है, और यहाँ पे 4 रुपए का सीपीसी है, और औरों पे तो किसी ने ऐड रन नहीं कर रखी, इतना तो सीपीसी का कोई इतना वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी किया, यहाँ पे देखो कोई ऐड नहीं है। अगर आप भी देखो, कोई भी ऐड जब गूगल ऐड रन करता है तो वो फोकस करते हैं थोड़े बड़े कीवर्ड पे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को गोवा जाना है तो गोवा टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम बैंगलोर, फ्रॉम कोलकाता, तो इस तरीके के कीवर्ड पे सर्च करते हैं। पर जो छोटे कीवर्ड है, थोड़े लोकली कीवर्ड है, इन पे ज्यादा लोग फोकस नहीं करते। तो आप जब गूगल ऐड रन करें तो आप जो लोकल कीवर्ड है उन पे फोकस कर सकते हैं। अगर आपको लोकली ग्रो करना है तो जैसे ही सर्च किया किसी ने ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी, तो सबसे टॉप पे आपकी बढ़िया सी ऐड यहाँ पे शो होगी, वहां पे क्लिक करोगे और आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा यूजर। जैसे मैं बात करूं गोवा टूर पैकेजेस, गोवा टूर पैकेजेस में जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे अभी ऐड नहीं शो हो रही है। जैसे मैंने किया मनाली टूर पैकेजेस, यहाँ पे देखते हैं ऐड आएगी या नहीं आएगी, यहाँ पे भी अभी नहीं आ रही है। तो जैसे सबसे टॉप पे और बॉटम पे आती है, टॉप पे अभी आ नहीं रही, मैंने शायद ज्यादा सर्च कर दिए गोवा टूर पैकेज और के मनाली टूर पैकेज, तो इसमें देखो बॉटम पे आ रही है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे ये इस तरीके की ऐड ही टॉप पे आएंगी,
टॉप पे, बॉटम पे और बीच में ऑर्गेनिक रिजल्ट आते हैं। तो ये जैसे ही टॉप पे आएंगे तो टॉप पे इस तरीके से जो भी यूजर सर्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी, सबसे टॉप पे आपकी ऐड दिख रही है, आपके एरिया में सर्च कर रहा है, तो जैसे ही ऐड दिख रही है वो ऐड पे क्लिक करेगा, ऐड पे क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट पे जाएगा और वहां से आपको इंक्वायरी करेगा, कॉल करेगा या आपकी कंपनी से जैसे मिलने के लिए आ जाएगा। तो इस तरीके से आप गूगल ऐड पे स्पेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड पे कि आपके ऑफिस के 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी जो भी ट्रैवल से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं या जो आपने देखा कि वहां पे आप अपनी एड रन कर सकते हैं, ताकि वहां से भी आपके जो फेसबुक है पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, वहां पे फॉलोवर भी होने शुरू हो जाएंगे, वहां से इंक्वायरीज आने भी शुरू हो जाएंगी। तो अगर ये मेथड है या आपने इंप्लीमेंट कर दिए तो आप डेफिनेटली देखोगे कि आपका बिजनेस लोकली ग्रो होना शुरू हो गया, लोकली आपके बिजनेस को लोग जानना शुरू कर दिया, वहां पे इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई, आपको मीटिंग के लिए लोग आना शुरू हो गए। तो ये मेथड है जो हमने डिस्कस किया। जैसे कि ट्रैवल एजेंसी इन रोहिणी, आप फोकस करो कि कौन से कीवर्ड है, आपकी कहां पे है, किस एरिया में है। ये मैंने रोहिणी का एग्जांपल लिया, इस तरीके से आपकी कहीं भी हो सकती है, तो आपको वो कीवर्ड फोकस करने हैं। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, वेबसाइट लोकल एसईओ करना, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। यूट्यूब वीडियोस क्रिएट करना इन कीवर्ड्स पे, लोकल एसईओ करना, उसकी बात की, गूगल माई बिजनेस पेज की बात की, ब्रोचर्स की बात की, होर्डिंग्स की, पैम्पलेट्स की, स्पॉन्सरशिप की, गूगल ऐड की, फेसबुक इंस्टा ऐड की, तो ये हमने डिस्कस किया। तो कोई क्वेश्चन है कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी वीडियोस को जरूर देखना, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना अपकमिंग वीडियोस के लिए। कोई क्वेश्चन है कमेंट करो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।